हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में जितने भी छात्र एवं छात्राएं तुम मास्टरी की तैयारी कर रहे हो, आज की इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर पूछा जाता है आज की इस वीडियो में उसको देखने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में आप लोग जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जहां तक हमने देखा था यानी कि 27 अप्रैल तक देखा था, तो 27 अप्रैल के बाद का देख रहे हैं फिर से। तो 27 अप्रैल 2026 को ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अतनु नाथ। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है 27 अप्रैल 2026। 27 अप्रैल 2026 को किस देश के सेबास्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केन्या हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है 27 अप्रैल 2026 को संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिश्केक, यानी कि ये कहाँ पे है? किर्गिस्तान में है। आगे है 28 अप्रैल 2026 को एआई आधारित संरक्षण ऐप के लिए किसे WF द्वारा सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? एन अलीम यूसुफ को। किसे सम्मानित किया गया है? एन अलीम यूसुफ को सम्मानित किया गया है। आगे अगला प्रश्न है 28 अप्रैल 2026 को भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? पश्चिम बंगाल में। आगे अगला प्रश्न है 28 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है 28 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कठुआ जिला। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है 29 अप्रैल 2026 को काहिरा में आयोजित IAASF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 5 और 6 रजत पदक और 5 कांस्य पदक, कुल टोटल कितने? 16। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है 29 अप्रैल 2026 को गुंटूर नगर निगम को किस संस्था द्वारा वियना में चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी विकास संगठन, जिसको बोलते हैं U7NIDO। आगे बढ़ते हैं। आगे है 29 अप्रैल 2026 को किस मंत्रालय द्वारा इस्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 2026 को मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? एन चंद्रबाबू नायडू, यानी कि क्या है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आगे अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 2026 को स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लास पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? INS सुदर्शनी बन गया है। आगे अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 2026 को इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य में बनेई मेनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। आगे अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 2026 को ज्योतिषना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? सुमित्रा गुहा एवं लक्ष्मण कृष्ण राव को। तो किसे सम्मानित किया गया? सुमित्रा गुहा एवं लक्ष्मण कृष्ण राव को सम्मानित किया गया। किससे? ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे रखी है? विशाखापट्टनम में। आगे अगला प्रश्न है SIPRI 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च में भारत किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है, याद रखना। आगे अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 2026 को भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? रितिका श्री बन गई है। कहाँ की हैं? तमिलनाडु के। आगे अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को DG सेवा द्वारा कहाँ संचालित करने की मंजूरी मिली है? तो कहाँ पे मिली है? लक्षद्वीप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है किस राज्य की कैबिनेट ने AI नीति 2026 की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने। किसने दिया है? महाराष्ट्र ने।
अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बन गया है? तो दुनिया का 33वां देश जो है कौन बन गया है परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला? तो बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि पहला देश कौन था। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न है 1 मई 2026 को, अब यहाँ से मई के जो आपके करंट अफेयर है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 मई 2026 को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक जो है कहाँ संपन्न हुई है? तो कहाँ संपन्न हुई है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 1 मई 2026 को IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? सौरभ कोठारी ने पंकज आडवाणी को हराकर। किसको हराकर? पंकज आडवाणी को हराकर जीता है सौरभ कोठारी ने। आगे बढ़ते हैं, 1 मई 2026 को किस राज्य ने 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाक जलड मरुमध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैर कर किसने पार किया है? तो किसने पार किया है 9 घंटे 50 मिनट में तैर कर? तो ईशांक सिंह ने। किसने पार किया है? ईशांक सिंह ने, जो कि कहाँ के हैं? रांची, यानी कि जो झारखंड की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, 1 मई 2026 को भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने 57 संस्करण जो है संस्करण के लिए किसे निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? आशुतोष गोवारिकर को। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न है, 1 मई को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? सिक्किम को। अगला प्रश्न है, व्हिटली पुरस्कार 2026 किस भारतीय को दिया गया है? तो किस भारतीय को दिया गया है? परवीन शेख को दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आपदा जानकारी के लिए QRL ऐप जो है लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? मिजोरम की सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 2 मई 2026 को जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो त्रिपुरा को जो है पहला स्थान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न है, भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 2 मई 2026 को नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे आयोजित किया गया है? चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन जो है शुरू किया है? तो कहाँ पे शुरू किया है? जापान में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? तो कौन बनी है? डॉक्टर जोराम आनिया बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट डुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट डुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो किस देश में है ये स्थित? तो इंडोनेशिया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न है, 3 मई 2026 को दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? तो नाम क्या है इसका? नीरा है। आगे अगला प्रश्न है, 3 मई 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया है? तो कहाँ पे आयोजित किया है? लद्दाख में आयोजित किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, 3 मई 2026 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पर है? 157वें स्थान पे है। आगे है, यहाँ पे शीर्ष स्थान भी दिया गया, शीर्ष स्थान किसका है? नॉर्वे का है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास यानी कि सिनबैक्स आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे आयोजित किया गया है? किस देश के बीच? कंबोडिया देश के बीच जो है सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो कहाँ पे फहराया गया है पानी के भीतर राष्ट्रीय ध्वज? तो अंडमान निकोबार में। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न है, मैड्रिड ओपन 2026 में महिला ओपन खिताब किसने जीता है? तो मार्टा कोस्त्यूक ने जीता है। अगला प्रश्न है, आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण खबरों में रही मैगडेलेना नदी जो है किस देश में बहती है? तो किस देश में बहती है? कोलंबिया में। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित जो है मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो फिलीपींस इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो किस देश में स्थित जो है मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो फिलीपींस। अगला प्रश्न है,
उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। अगला प्रश्न है 4 मई 2026 को किस स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से अपना उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैलेक्स आई। आगे अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? हजारीबाग। तो आज के वीडियो में यहाँ तक हमने 4 मई तक देखा है। अगर अभी जो इसके आगे यानी कि 4 मई के आगे जो बचा हुआ है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना है तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पे आप लोग का पूरा ऑल सब्जेक्ट जो है चलाया जा रहा है। और अगर आप लोग को इंग्लिश जो आपका आता है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे आप 9th में होंगे, 10th या 11 12 किसी भी क्लास में होंगे और अतुल माहेश्वरी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर 10 के 10 क्वेश्चन 100% करके आना है तो आप लोग जो है हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी ऑल सब्जेक्ट यहीं पे चल रहा है तो आप लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग फुल तैयारी कर सकते हैं। बाकी और वीडियो जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोग को मॉडल पेपर 2026 पर आधारित वीडियो भी देखना है, साथ ही प्रैक्टिस सेट देखना है और प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना है तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पे आप लोग को रियल प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखाया जाएगा और मॉडल पेपर 2026 पर आधारित जो है मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और इसका फ्री पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, वहां से आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आप लोग को इसका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, जहां से आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है अतुल माहेश्वरी से रिलेटेड आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। 100% जो है आप लोग को रिप्लाई मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।